लोग यही 2-4 लोग हैं, ये लोग वहाँ पर दौड़ के आए, उनको उठाएं, फिर लेकर वहाँ इंतजार कर रहे थे तो डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दिए। और ये लोग साजिश के तहत उन्हें मारा गया है और हम लोगों को इंसाफ चाहिए। नहीं करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा था। इन लोगों का तो बाप तो छीना ही छीना, इनका भविष्य भी छीन लिया गया चाहिए। और ये लोग साजिश के तहत जो है श्याम नारायण, उनका बेटा रत्नेश और बड़ा वाला आलोक, ये तीनों पहले से ही साजिश रचित थे। तो बता रहे हैं कि धमकी उमकी भी मिल रहा था। धमकी दे रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि हम इन लोगों को मिनटों में ही खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे। क्या किए हैं, उसको इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जी। हाँ, ये जानबूझकर ये साजिश दर्ज चाहिए, इंसाफ चाहिए। आके मेन कनेक्शन और वो की तरफ भाग गए। तो हम लोग वारदात में जो है तुरंत अंकल जी को हॉस्पिटल ले गए मौके पे और उनकी मृत्यु हो गई थी यहीं खेत में। ज़्यादा पैसा ले लिए हैं कि हम लोग से कोई बातें नहीं कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि साजिश रच के आई हो, कोई सुनवाई हम लोग के नहीं है। आरोप लगा रहे थे कि लाश का पैसा भजाने आई हो, आरोप लगाकर डायरेक्ट इंक्वायरी हो रहा था। कह रहे हैं नमस्कार आदाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के खोटहन थाना क्षेत्र के ग्राम सभा खोटहन के उचैना पुरवा में। यहाँ 19 तारीख को शाम को लगभग 6 बजे एक घटना घट जाती है। यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ ज़मीनी विवाद का कुछ मामला था, जिसके कारण जिनकी मौत हुई है उमाशंकर नाम था, उनकी 2 पुत्री और 1 पुत्र हैं। उनकी पत्नी यहाँ खड़ी हैं जिनका नाम संगीता यादव है। आज गई थी एडिशनल एसपी से मुलाकात हुआ, उसके बाद एसपी साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र दिए। अब सोचने की बात यह है कि थाने पे किस तरीके से लोगों की सुनवाई होती है। करंट से मौत हो जाती है, उसके बाद थाने पे जाते हैं तो बड़ी अफसोस की बात है। लगातार मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि गरीबों की हमेशा मदद होती है, जो न्याय है वही होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुलिस जो विभाग है न्याय करती है। अब मुकदमा तो दर्ज हुआ साहब, चलिए ठीक है, 304A हो गया, 304 दर्ज हुआ तो ये सब पूरा परिवार संतुष्ट रहता। 304A लिखने के बाद जो योगेंद्र सिंह है यहाँ के इंस्पेक्टर खोटहन के, उसके बाद लिखने के बाद परिवार जो पीड़ित परिवार है जो मुझे बताया, मैं उसी आधार से बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से क्या बातचीत होती है, उसके बाद जो जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं, श्याम नारायण नाम है उनका, वो अवैध तरीके से समरसेबल चलाते थे। जहाँ इनका समरसेबल है वहाँ से लगभग खंभे की दूरी लगभग 800-900 मीटर की दूरी है। अब सोचने की बात यह है, बिना पास कराए समरसेबल चला रहे हैं, उसके बाद बगल से झटका मशीन लगाए हैं। अब जिनकी मौत हुई है उमाशंकर की, वो भाजी पाला का खेती करते थे, ऊपर उनका खुला तार था, उसी इन लोगों का आरोप है कि उसी खुला तार में करंट को प्रवाहित कर दिए। उमाशंकर शाम को 6 बजे घर से बता के गए, यहीं बगल में घर है उनका, वहाँ बताया कि जा रहे हैं भाजी में दवा का छिड़काव करने जा रहे हैं। छिड़काव कर रहे थे, उसी समय लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद उनकी मौके पर वहीं मौत हो जाती है। यहाँ के जो परिवार हैं, कुछ गांव के भी लोग हैं, वहाँ पहुँचते हैं कैसे भी, फिर तुरंत तत्काल उनको उठाते हैं, अस्पताल लेके जाते हैं। अस्पताल लेके जाने के बाद वहाँ डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। अब सोचने की बात यह है, जो किसानी करता है और उनके 2 पुत्री हैं, 1 पुत्र है, कैसे शादी होगा, कैसे उस महिला का जीवन बीतेगा। अब जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पूरा परिवार है इनका, उनकी पत्नी है जिनकी मौत हुई है, यहाँ कुछ गांव के लोग हैं। मैं तो जिले के जो एसपी हैं डॉक्टर अजयपाल शर्मा जी, जो यहाँ के डीआईजी हैं, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लापरवाह थाना प्रभारी के ऊपर तुरंत लाइन हाजिर कर देना चाहिए और इनके ऊपर उचित कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि किसी की जान चली जाती है और आप मुकदमा 10 दिन 12 दिन बाद देखते बड़ा, तो ये सही बात नहीं है। अब जानने का प्रयास करते हैं, उनकी पत्नी है, क्या नाम है आपका? संगीता यादव। संगीता जी, क्या मामला होता है और आपके पति क्या बता के जाते हैं खेत में? यहाँ पर गाय के कोयर पानी करके और कह रहे थे कि हम 5 मिनट 10 मिनट में वहाँ से आ रहे हैं, फिर उसके बाद चल रहे हैं कि सब्जी उब्जी तोड़ेंगे। तो 15-20 मिनट बाद हम घर से जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी मृत्यु हुई है और उनका श्याम नारायण का लड़का रत्नेश यादव पिलास मेरे पास है। पिलास लेकर जल्दी जल्दी यही केबल फटाफट काट रहा था और वहीं वो बगल में गिरे हैं और वो श्याम नारायण मेन कनेक्शन छटका कर सीधे ऊख के खेत में भाग जाते हैं। जब हम देखते हैं तो रत्नेश के हाथ में पिलास है और हमारे हस्बैंड वहीं गिरे पड़े हैं। जोर जोर से मैं चिल्लाने लगी तो भैया लोग यही 2-4 लोग हैं, ये लोग वहाँ पर दौड़ के आए, उनको उठाएं, फिर लेके हॉस्पिटल गए। तब पर भी हम यहाँ पर चिल्लाने लगे और पैसे की व्यवस्था करने लगी कि हम अपने हस्बैंड को कैसे बचाएं। लेकिन
ये लोग हमारे हस्बैंड को बचाने की कोशिश नहीं किए, हॉस्पिटल से वहाँ पर तुरंत रिफ़र कर दिए जौनपुर और बता दिए मृत घोषित कर दिए कि इनको जान नहीं है। उसके बाद उनकी जब मौत हो जाती है आप लोग थाने पे जाते हैं तो क्या आप लोगों के साथ क्या बातचीत होती है वहाँ थाने पर जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई तो 3 बजे से लोग थाने पर इतना ज़्यादा पैसा दे करके दरोगा और पुलिस सिपाही को इतना पैसा दे दिए हैं कि हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 दिन लगातार हम थाने पर गए, वहाँ पर FIR नहीं दर्ज किए, कभी कैसे बहुत दबाव देने के बाद FIR लगा दी है। 304 का धारा लगा। संतुष्ट नहीं उस धारा से? नहीं, हम संतुष्ट नहीं, हमको न्याय चाहिए। हम अपने 3 बच्चे को कहाँ से पढ़ाए लिखाएंगे, हम संतुष्ट नहीं। तो आपको कब जानकारी हुआ कि हमारे पति को करंट मार दिया? 6:20 लमसम 20 वही 25 मिनट। तो वहाँ मौके मौत हो गई थी और उनका लड़का हम यहीं है, सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर जल्दी हमारे खेत में से कराई लिखा वही तार जो था वही काट रहा था केबल। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही जानना चाहते हैं। हम न्याय चाहते हैं, जैसे हमारे हस्बैंड गए हैं वैसे उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो आप बता रहे थे श्याम नारायण से बात जो इनको पर आप आरोप लगा रही हैं, कुछ दिन पहले विवाद हुआ था? जी, जिस दिन हादसा हुआ उसके एक हफ्ता पहले उनका बड़ा वाला लड़का आलोक यादव हमें धमकी दे रहा था कि हम चाहते हैं तो मिनटों भरे में इन लोग को उड़ा देंगे, इन लोग की क्या औकात है, क्या हैसियत है। हाँ, तब यही, लेकिन हम थोड़ी जान रहे थे कि ये जान से मार डालेंगे। और हमारे साथ ये लोग साजिश रच करके और हम घर पे ही रह गए। 15 मिनट बाद हम वहाँ गए तो उनकी लाश हमें मिली। आपको लगभग लाखों लोग देख रहे हैं, चैनल पे अधिकारी भी देखते हैं, उन अधिकारियों से क्या कहना चाहती हैं? अधिकारियों से हम यही करना चाहते हैं, टीवी न्यूज़ पर हमेशा देखते हैं कि अन्याय को न्याय मिलेगा, हमें तो कोई न्याय नहीं मिल रहा। थाना पे हम जा रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा लेकर सब लोग बैठे हैं, हमको न्याय दिलाने की कोशिशें नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मंत्रगणन है। अब हम कौन सा साबूत उनका दिखाएं? केवल सामने पड़ा है, पिलास उनका मेरे पास हाथ में है। तो बता रहे थे 3 दिन बैठाए भी गए थे। जी हाँ, 3 दिन वहाँ पर ले गए। यहाँ से हमारे पास वीडियो भी था, यहाँ से ले गए थाने में बैठाए, यहाँ से पैसा लिए वो लोग, रातों रात उनको रिफ़र कर दिए और गिरफ्तारी डेट भी नहीं दिखाएं। आखिर हम क्या करें? जब थाना वाला पुलिस दरोगा ऐसे कर रहे हैं तो हम क्या करें? अब बताइए कहाँ जाएं? वहाँ जाने के बाद SP साहब के यहाँ जाने के बाद क्या आश्वासन आपको मिला? आश्वासन हमको SP साहब से सिर्फ हमको आश्वासन नहीं मिला है। कहे हैं कि बेटा हम बच्चों को न्याय दिला के रहेंगे। कहें आश्वासन? हाँ, हमें दिए हैं। उनकी बातों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, SP साहब की बातों से संतुष्ट हैं। जब अगर वो कार्रवाई जिस हिसाब से हमको संतुष्टि दी है, अगर उसी हिसाब से कार्रवाई चालू कर देंगे तो हम काफ़ी 100% संतुष्ट हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, रीता यादव। रीता, आप क्या लगती थी उमा शंकर की? जी, हम उनकी साली हैं। अच्छा, उनकी साली। तो आप लोगों को कब जानकारी हुआ कि ऐसा घटना हो गई? जी, हमको 6:45 पे इनका फ़ोन आया और ये रोने चिल्लाने लगी, कहें कि उनको पता नहीं क्या हो गया, मुंह से ब्लड आ रहा है। हम लोग लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं तो यहाँ खुटहान से उनको रेफ़र करके जौनपुर के लिए, सब लोग जौनपुर में वहाँ इंतज़ार कर रहे थे तो डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दिए। और ये लोग साजिश के तहत उन्हें मारा गया है और हम लोगों को इंसाफ चाहिए। जी। तो जिसके ऊपर आप लोग आरोप लगाई हैं, मुकदमा भी दर्ज है, तो क्या चाहते, कैसा न्याय मिलना चाहिए? हमें न्याय चाहिए। उनकी जानबूझकर हत्या हो गई है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटे, उन लोगों की पढ़ाई लिखाई रुक गई है। अब कोई सहारा नहीं, कोई गुजारा नहीं। खेती किसानी करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा था। इन लोगों का तो बाप तो छीना ही छीना, इनका भविष्य भी छीन लिया गया है। जी, बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं? हमारी बिटिया जो है बड़ी वाली वो BA कंप्लीट हुआ है, छोटी वाली इंटर फाइनल करके, और बेटा 10 पास किया है। जी, तीनों बच्चे अभी शुरू हो रहे हैं अपने पढ़ाई। इन लोगों की शुरू ही हो रही थी, इन्हें ख़त्म कर दिया गया। हमें मुख्यमंत्री से और प्रशासन शासन सबसे न्याय चाहिए। और ये लोग साजिश के तहत जो है श्याम नारायण, उनका बेटा रत्नेश और बड़ा वाला आलोक, ये तीनों पहले से ही साजिश रचित थे। तो बता रहे हैं कि धमकी उमकी भी मिल रहा था? धमकी दे रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि हम इन लोगों को मिनटों में ही खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे। हाँ, तो पहले से ही हमको बताया गया था, दीदी हमारी फ़ोन करके बताई कि ये लोग ऐसी धमकी दे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस तरह से जान से कोई मार देगा इंसानों को। जी, आप क्या लगती हैं उमा शंकर की? मैं भी उनकी साली हूँ। आप भी उनकी साली? हाँ, हम उनकी साली हैं। आप लोगों को जानकारी हुआ ये जो घटना घटी है, ऐसे इसके लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
ये लोग हत्या किए हैं उसको इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जी। हाँ, ये जानबूझकर ये साजिश दर्ज की गई है। हाँ, इंसाफ चाहिए जी। आप लोग जब घटना पे गए थे तो वहाँ देखने के बाद क्या प्रतीत हो रहा था? हम लोग जब घटने पे गए तो उनके तत्काल मृत्यु हो गई थी और उनका लड़का जो है केबल जो है बटोर रहा था। और क्या नाम था उस लड़के का? रत्नेश यादव। जी। और उनके पिताजी सड़क पे थे, वो तार वहाँ खंभे से छटका के मेन कनेक्शन और वो की तरफ भाग गए। तो हम लोग वारदात में जो है तुरंत अंकल जी को हॉस्पिटल ले गए मौके पे और उनकी मृत्यु हो गई थी यहीं खेत में ही। संतुष्टि के लिए हम लोग गए वहाँ। आप भी साथ में गए थे? जी। तो वहाँ जाने के बाद आप लोगों को लगा वो भाग गया लड़का तुरंत? जी, वहाँ तुरंत हम लोग देखने के बाद वो भाग गए वहाँ से। जी। तो एक गांव के लोग थे, यहाँ एक व्यक्ति हैं और पूछूं, ये बताइए आप जब हॉस्पिटल लेके गए भागने लगे तो क्या जिंदा थे कि नहीं? नहीं, मृत घोषित हो मृत हो गए। जी। तो बाकी गिरफ्तारी कब हुई थी उनके श्याम नारायण का? श्याम नारायण की गिरफ्तारी 31 को हुआ। 31 तारीख को। 19 तारीख की घटना है, 31 को हुआ। जी जी। और 31 को गिरफ्तार हुए और दरोगा ये खुटहन ये सच्चो थाना प्रभारी ये गिरफ्तारी न दिखा करके रात में उसको रिहा कर दिए। जी। तीसरे दिन रात में फरार कर दिए, दिखा दिए पेपर में, न्यूज वाले ने दिखा दिया कि गिरफ्तारी ये माने मुलजिम गिरफ्तार नहीं है, फरार चल रहा, मुकदमा पंजीकृत हो गया। जी। अच्छा ये बताइए यहाँ के जो दरोगा हैं, जो मेन थाना प्रभारी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में वो इतना ज़्यादा पैसा ले लिए हैं कि हम लोग से कोई बातें नहीं कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि शादी से रच के आई हो, कोई सुनवाई हम लोग के नहीं है। आरोप लगा रहे थे कि लाश का पैसा भजाने आई हो, आरोप लगाकर डायरेक्ट इंक्वायरी हो रहा था तो कह रहे हैं बस हम जितना पूछ रहे हैं बस उतना ही बताओ, जो पूछे एक्स्ट्रा ना बताओ। अरे तुम क्या पूछ रहे हो? हम लोग अपनी घटना बताएंगे। दबाव बना रहे हैं, कह रहे हैं जितना पूछा जाए सिर्फ उतना बताइए। अगर कोई ज्यादा बता रहा है तो कहें ये सब पूछा गया, इसको क्यों बता रहे हो? जो हम पूछे बस उतना बताओ। अगर केबिल काटने के बाद कहा गया कि ये केबिल बीच से काट दिए तो कह रहे हैं हो सकता बचाव में काटे होंगे, केबिल नहीं काटते तो क्या करते? जब उनको करंट मार दिया तो केबिल काटेंगे ही। अरे केबिल काटे तो मेन केबिल काटना चाहिए ना, बीच से केबिल क्यों काटा गया? हाँ, तो इससे लग रहा है कि साजिश है और थाना भी उन लोगों के साथ है। अच्छा, आप लोगों के साथ नहीं है? नहीं, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं। और उनका बेटा कह रहा है कि हमको जितना पैसा खर्चा करना होगा हम थाने पे सारा पैसा खर्च कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ से कुछ होने नहीं देंगे थाने से। कह रहे हैं कि ये लोग बेकार हैं, एकदम देख लेते हैं क्या कर लेंगे। उनकी बिटिया धमकी दे रहे हैं, सुबह सुबह हंस के हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं कि हमने खेल शुरू कर दिया, गाँव वाले तमाशा देखें। जी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुटहन थाना क्षेत्र के ग्राम सभा खुटहन में, उचैना पुरवा है। 19 तारीख को शाम को लगभग 6 बजे यहाँ एक घटना घट जाती है। उमाशंकर यादव नाम था उनका, उनके 2 पुत्री, एक पुत्र है, उनकी पत्नी है, ये 2 साल इनकी आई हुई है। इधर गांव वाले भी बयान दे रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे लापरवाह थाना प्रभारी को थाना प्रभारी बना दिया जाता है। शायद एसपी साहब को जानकारी नहीं है इस घटना का, लेकिन एसपी साहब जब से जिले में आए हैं तब से क्राइम को कंट्रोल किए हैं, हमेशा गरीब असहाय लोगों की मदद किए हैं, हमेशा करते आए हैं और हमको उम्मीद है कि इन लोगों को न्याय मिलेगा। फिलहाल ऐसे लापरवाह थाना प्रभारी के ऊपर जुर्माना भी लगना चाहिए। इन तीनों बच्चों का भविष्य अब कैसे सुधरेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे इनके जीवन यापन होगा, कैसे बच्चों और घर का भविष्य चलेगा। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुटहन ग्राम सभा में और मैं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, जो आईजी हैं, जो डीआईजी हैं, जो डीजीपी हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ इस परिवार को एक टीम गठित की जाए। उस टीम गठित करने के बाद जो दोषी है, जिनके ऊपर आरोप लगा है, गहराई से जांच की जाए। अगर वो आरोपी हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर, खुटहन थाना क्षेत्र, ग्राम सभा खुटहन। जय हिंद।